हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। मेरा पानी मेरी विरासत पर कितनी हाय तौबा मची, किस तरह से शोर मचा, ये हम सब ने देखा। लेकिन इन सब के बीच सरकार की मंशा क्या गलत थी, ये एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल नहीं। अगर भूजल स्तर को इंप्रूव करने की मंशा है तो वो बहुत अच्छा है और बहुत जरूरी भी है, लेकिन क्या इसकी जिम्मेदारी सिर्फ किसानों की है, ये एक बड़ा सवाल है। सरकार की योजना के साथ किसान है, ये सीएम ने कहा जरूर है, और मेरा पानी मेरी विरासत को किसानों ने अपनाया है, ये सीएम साहब कह रहे हैं। सोनू है हमारे साथ अगले कॉलर। बोलिए सोनू जी। हाँ जी, मैं ये कहना चाहता हूँ जी, मेरी विरासत मेरा पानी है नहीं, उसमें सभी को लाभार्थ मिले। जो टाइल शुरू से लेकर टाइल तक का आदमी किसानों को लाभ मिलना चाहिए। चलिए, शुक्रिया आपका। तो सिर्फ पानी बचाने की जिम्मेदारी क्या किसानों की है, या जो उद्योग, फैक्ट्रियां, कारखाने पानी का इस्तेमाल करते हैं वहां भी पानी के बचत के लिए, वहां भी पानी के बचाव के लिए, क्योंकि वो भी पानी इस्तेमाल करते हैं अगर, तो उनके ऊपर भी क्या नियम कायदे कानून और बेहतर तरीके से लागू नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि नियम कायदे कानून नहीं है, लेकिन उसको बेहतर ढंग से क्या लागू करने की जरूरत नहीं है। क्या आम लोग, हम और आप जिस तरह से पानी का इस्तेमाल करते हैं, क्या उससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता है पानी बचाने का? क्या भूजल स्तर को इंप्रूव करने की जिम्मेदारी या उसको बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ किसानों की है? ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि किसानों की जिम्मेदारी है, अगर धान की फसल बहुत ज्यादा पानी लेती है और उसकी जगह पे वैकल्पिक कुछ व्यवस्था हो सकती है, तो जरूर किसानों को भी आगे आना चाहिए, और वो चाहते भी हैं। ऐसा नहीं है कि किसान नहीं चाहता है। MP शर्मा है हमारे साथ अगले कॉलर। बोलिए शर्मा जी। नमस्ते सर जी नमस्ते सर। देखो, किसान के पानी किसान बर्बाद तो नहीं करता, ज्यादा से ज्यादा खेतों में देता है। क्या चोरी करके दे या वैसे दे, लेकिन देता अपने हरियाणा के जमीन में ही है। तो किसान चोरी नहीं करता, पानी पीने की और ये पानी की खेतों में देने की, दोनों की चोरी सरकार कर रही है। आज देश के अंदर कोई ऐसा शहर बता दो जहां साफ पानी आता हो पीने का। हमारे मुख्यमंत्री जी ये बताएं कि हरियाणा में कितने गांव हैं, हर गांव में कितने नलके लगे हुए हैं, कितने बिल भरे जा रहे हैं, और कितने अवैध मतलब प्लाटों के अंदर अवैध कनेक्शन है जिससे पैसे भी नहीं ले जाते और आम घरों से ज्यादा पानी यूज करते हैं। उस पर क्यों नहीं लगाम लगाते? इसी तरह हमारे देश के अंदर शर्मा जी, ये बड़ा आसान है कि हम हर बात के लिए सरकार को कोसें। अगर हमारे घर के आसपास कोई ऐसा प्लॉट है जो अवैध तरीके से पानी का इस्तेमाल कर रहा है, तो वो भी इस देश का नागरिक है ना सर। क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं है? जो पानी बर्बाद कर रहे हैं, जो पानी की चोरी कर रहे हैं, क्या वो इस देश के नागरिक नहीं है? क्या उनके आने वाली पीढ़ियों को पानी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी? मुख्यमंत्री हर घर में जाकर टोटी तो नहीं चेक कर सकता ना सर। ये भी क्या हम लोगों की जिम्मेदारी नहीं है? हर चीज को सरकार से जोड़ना, राजनीतिक दृष्टिकोण से देखना, ये जरूरी नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज सवाल इसीलिए पूछ रहे हैं, आज बात सियासत की नहीं कर रहे हैं, आज बात कर रहे हैं जिम्मेदारी की। जिम्मेदारी आपकी, जिम्मेदारी हमारी, जिम्मेदारी किसानों की, जिम्मेदारी आम लोगों की, जिम्मेदारी उद्योगपतियों की, जिम्मेदारी फैक्ट्रियों की, क्या हम सब की? हर देशवासी की जिम्मेदारी नहीं है ये। राम सचदेवा है हमारे साथ। बोलिए राम जी। नमस्कार जी नमस्कार सर। ये तो आज बहुत ही अच्छा मुद्दा उठाया है। जल ही जीवन है। कहते हैं एक एक बूंद पानी इकट्ठा करने से ही घड़ा भरता है। एक एक बूंद पानी इकट्ठा करेंगे तो ये सिर्फ जनता की जिम्मेवारी नहीं है, और ये मतलब ये सरकार की जिम्मेवारी, जनता को भी चाहिए। और वो मतलब एक एक बूंद पानी इकट्ठा करेंगे तो वो, अगर किसान खुश है तो जनता भी खुश हो जाएगी। अगर आज किसानों को पानी, धान बोने के लिए पानी मिल जाता है, तो अगर किसान खुश होगा तो किसान मतलब जनता भी हर जगह से खुश होगी। खुशी पानी ही सब। लास्ट में ये कहना चाहता हूँ, आज पानी के संकट हुआ में वो झील नहीं पो रहे, वो नहीं कर रहे। अगर वो सिर्फ मतलब
किसानों के ऊपर ही हमारी मतलब वो विरासत है, किसानों के ऊपर हम जी रहे हैं। आज किसान खुश, हम खुश। एक एक बूंद पर कट्ठा पानी के करने से वो होता है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चलिए, बहुत शुक्रिया राम जी आपका। तो आप भी हमारे साथ जुड़िए और बताइए कि क्या पानी बचाने की जिम्मेदारी अकेले सरकार की है? क्या ये चिंता अकेले सरकार की है या हमारी और आपकी जिम्मेदारी भी है? अगर भूजल स्तर बेहतर होगा तो इससे फायदा क्या आपकी आने वाली पीढ़ियों को नहीं होगा? क्या आपको इसका फायदा नहीं होगा? इसलिए जरूरी है कि हर कोई अपने अपने स्तर पर जिम्मेदारी ले, हर कोई अपने अपने स्तर पर यह तय करे कि पानी की बर्बादी नहीं होने देंगे। ऐसे में आप भी हमारे साथ जुड़िए और जुड़कर बताइए कि आपको लगता है कि जल संरक्षण को लेकर आम लोग गंभीर हैं या नहीं हैं, या सिर्फ बातें हैं और हवाई बातें हैं। ये जल संरक्षण क्या सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी है? यही सवाल है आज सबसे बड़ा। क्या आम आदमी समझ पाया है अब तक कि पानी बचाना, पानी का संरक्षण करना, भूजल स्तर इंप्रूव करना, यह सब कितना जरूरी है? बारिश के पानी का संचयन करना, ये कितना जरूरी है? ये सवाल हैं कुछ ऐसे जिनका जवाब हमने अगर आज नहीं ढूंढा तो हमारे आने वाली पीढ़ियां हमसे सवाल पूछेंगी कि आपने हमारे हिस्से का पानी क्यों इस्तेमाल करके कैसे बर्बाद कर दिया। ये सवाल आने वाली पीढ़ियां न पूछें, इसलिए आपको और हमको बहुत गंभीरता से इस विषय में सोचना होगा और पानी बचाना भी होगा। हल्ला बोल में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।